यूपी में क्रिमिनल और माफिया के लिए न्यू ईयर भी हैप्पी नहीं है। साल के पहले ही दिन इसकी मिसाल मिल गई। बीएसपी सरकार में जिस याकूब कुरैशी की तूती बोलती थी, पहली तारीख को ही पुलिस उसे एक निमंत्रण देने पहुंच गई। याकूब कुरैशी की 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक के साथ जो हुआ, पश्चिमी यूपी में वही याकूब कुरैशी के साथ हो रहा है। हाजी याकूब की पहुंच कहां से कहां तक थी, इसका कारोबार कहां से कहां तक फैला है, इसकी बस्ती में घुसने की हिम्मत पुलिस क्यों नहीं कर पाती थी और अब अगला नंबर किसका है, ये सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। मिट्टी में मिले यूपी के माफिया, खत्म हुआ खौफ का साम्राज्य। पहले अतीक, फिर मुख्तार अंसारी, अब हाजी याकूब की बारी। योगी ने दिया आदेश, यूपी बना माफिया मुक्त प्रदेश। कभी मेरठ में याकूब कुरैशी की तूती बोलती थी। आम आदमी को छोड़िए, पुलिस वाले भी उस पर हाथ डालने से डरते थे। लेकिन योगी राज में वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि हाजी याकूब कुरैशी का पूरा काला साम्राज्य ढहता जा रहा। घर, कोठी, अस्पताल, स्कूल, गाड़ियां सब धीरे धीरे सील हो रही हैं। अवैध तरीके से बनाई प्रॉपर्टी पर सरकारी ताले लटकते जा रहे हैं। कुरैशी के पूरे परिवार पर गैंगस्टर लगा है। अब एक बार फिर पुलिस ने याकूब कुरैशी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने याकूब कुरैशी की 31 करोड़ 77,200 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। कुरैशी ने ये बेनामी संपत्ति अपने परिजनों और कर्मचारियों के नाम से खरीदी थी। जब्त की गई संपत्तियों में एक 4 मंजिला अस्पताल, 2 लग्जरी कार, 3 स्कूल के प्लॉट और अस्पताल शामिल है। पुलिस ने ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की है। ये हाजी याकूब कुरैशी के विरुद्ध एक गैंगस्टर का अभियोग कायम किया गया था, जिसके अंतर्गत उनके अवैध अर्जित अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी की गई थी और उसके कुर्की करने की कार्रवाई कराई गई थी, जिसमें 31 करोड़ की लगभग संपत्ति है, जिसको कुर्क करने के आदेश किए गए हैं, जिसके जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस ने 31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की मेरठ में मौजूद एक मांस फैक्ट्री में छापा मारा था। जांच में मीट का सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके अलावा मीट को गैर कानूनी तरीके से पैक कर विदेश भेजने के भी आरोप लगे। उस दौरान मीट प्लांट का लाइसेंस रद्द था। इसके बावजूद अवैध तरीके से मीट की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम जारी था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए। जिसके बाद दिसंबर 2022 में याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी, बेटों फिरोज और इमरान के साथ फैक्ट्री प्रबंधक मोहित त्यागी, मुजीब और फैजाब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री रहे याकूब कुरैशी इस मामले में सोनभद्र जेल में बंद था। फिलहाल 235 दिन जेल में रहने के बाद याकूब अपने दोनों बेटों के साथ जमानत पर बाहर है। पुलिस ने पहले अल फहीम मीटेक्स लिमिटेड प्लांट को सीज किया था। अब इसकी 288 वर्ग मीटर जमीन को भी कुर्क कर लिया गया है। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके परिवार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को याकूब कुरैशी और उसके परिवार की कई संपत्तियों पर टोटल 31 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। प्रशासन ने इन संपत्तियों पर एक्शन लिया है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मेरठ हापुड़ जो बाईपास है, वहां पर याकूब कुरैशी जब मंत्री बने थे बसपा पार्टी में, उसके बाद सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कई सौ एकड़ में ये फैक्ट्री जो है वो लगाई थी याकूब कुरैशी ने। मीट की फैक्ट्री, यहां पर अवैध तरीके से मीट जो है उसकी फैक्ट्री स्थापित की गई थी और अपने पद का फायदा उठाते हुए किसी ने भी इस फैक्ट्री पर एक्शन नहीं लिया था। पहले भी प्रशासन ने इस फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा था और यहां पर यह पाया गया था कि विदेशों के अंदर जो मांस है वो अवैध तरीके से निर्यात किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का मांस जो है यहां पर जब्त किया गया था और यह पाया था प्रशासन ने कि
जो मानक होने चाहिए किसी भी मीट फैक्ट्री में, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। बिना प्रशासन की जो जानकारी है उसके इस तरीके से अवैध ये मीट फैक्ट्री से मीट को निर्यात किया जा रहा था। इसके अलावा हापुड़ रोड पर मौजूद 4 मंजिला माय सिटी अस्पताल को भी कुर्क किया गया है। यह अस्पताल पिछले 1 साल से बंद चल रहा था। पुलिस ने जब याकूब की संपत्तियों की जांच की तो अवैध संपत्तियों की जानकारी मिलने पर अस्पताल को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा ये भी आरोप है कि बिना प्रशासन की इजाजत के ही इस अस्पताल को चलाया जाता था। याकूब कुरैशी की जितनी प्रॉपर्टीज पर नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को प्रशासन ने एक्शन लिया है, उसमें मेरठ का एक और इलाका है जहां पर याकूब कुरैशी का माई सिटी हॉस्पिटल के नाम से यहां पर एक हॉस्पिटल चलाया जाता था और प्रशासन ने इस हॉस्पिटल को इस वजह से सीज कर दिया क्योंकि ये बिना परमिशन के चलाया जा रहा था। इसके कागजात जो हैं वो पूरे नहीं थे, कोई मान्यता इस हॉस्पिटल को प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरठ के इस इलाके के अंदर तकरीबन शाम 6 बजे के आसपास जो माई सिटी हॉस्पिटल है, जो कि थाना नौचंदी के अंतर्गत आता है, यहां पर प्रशासन पहुंचा और प्रशासन पहुंचने के बाद मेडिकल टीम ने इस अस्पताल को बंद कर दिया, इसे कुर्क कर दिया। याकूब कुरैशी पर यह भी आरोप है कि वो मेरठ के शास्त्री नगर में इंद्रप्रस्थ एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी की तरफ से माई स्कूल चला रहा था। इस स्कूल को भी प्रशासन की तरफ से कोई मान्यता नहीं मिली थी। प्रशासन ने जब इसके संचालकों से स्कूल के दस्तावेज मांगे तो वो कोई भी पेपर नहीं दिखा सके, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूल को भी कुर्क कर दिया। बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की तमाम प्रॉपर्टीज पर लगातार प्रशासन एक्शन ले रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत न केवल हाजी याकूब कुरैशी बल्कि उनके परिवार के लोगों की जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने का काम किया जा रहा है। इसमें एक ये प्रॉपर्टी भी है जो कि मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 10 के अंदर पड़ती है। इंद्रप्रस्थ एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के नाम से जो शिवाजी रोड है वहां पर सेक्टर 10 के अंदर ये इंद्रप्रस्थ एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के अंतर्गत माई पब्लिक स्कूल जो है, ये माई पब्लिक स्कूल यहां पर चलाया जा रहा है, जिस पर भी प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इसको भी कुर्क किया है। जो हाजी याकूब है उनका घर, उनकी मीट की फैक्ट्री, उनका अस्पताल और स्कूल मिला के अब तक तकरीबन 156 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी जो है वो प्रशासन ने सीज की है और ये एक्शन लगातार जारी है। हाजी याकूब कुरैशी अर्श से फर्श पर आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर उठने की कहानी भी बेहद फिल्मी है। 1989 तक याकूब कुरैशी साइकिल पर नींबू और गुड़ बेचा करता था, लेकिन सियासत में एंट्री के साथ उसके सितारे बुलंद हुए और उसकी गिनती सबसे बड़े मीट कारोबारियों में होती है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब का एक दौर में सियासत में भी खूब सिक्का चला। हाजी याकूब ने सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़ा था। 1995-96 में पहली बार पार्षद बनते ही मेरठ का डिप्टी मेयर भी बन गया। 2002 में याकूब कुरैशी खरखौदा से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता और मायावती की सरकार में राज्य मंत्री बनने में कामयाब रहा। याकूब कुरैशी राजनीति में दलित और मुस्लिम गठजोड़ के दम पर वोट बटोरने में कामयाब होता रहा। 2007 में याकूब ने यूडीएफ नाम से एक पार्टी बनाई और मेरठ से चुनाव जीत गया। बाद में उसने अपनी पार्टी का विलय बीएसपी में कर दिया। याकूब मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। मंत्री बनने के बाद याकूब ने खाड़ी देशों में मीट के निर्यात के लिए हापुड़ रोड पर अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री लगाई। नगर निगम की जमीन पर भी याकूब का कब्जा था। 2016 में याकूब ने सिटी अस्पताल भी खरीद लिया। हर तरफ से उसे कामयाबी मिल रही थी, लेकिन 2012 के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। पहले वो आरएलडी के टिकट पर सरधना से विधानसभा का चुनाव हार गया। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी, लेकिन आजम खान के साथ हाजी याकूब का 36 का आंकड़ा था। लिहाजा 2013 में आजम खान ने मेरठ नगर निगम के कमेले पर बुलडोजर चलवा दिया। घोसीपुर में याकूब कुरैशी ने नए कमेले का ठेका लिया तो आजम खान ने उसे भी बंद करा दिया। 2014 में मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव हारा तो 2017 में मेरठ से विधानसभा चुनाव में भी हार मिली। 2019 में बीएसपी एसपी गठबंधन की तरफ से मेरठ हापुड़ लोकसभा का चुनाव भी याकूब कुरैशी नहीं जीत सका। रही सही कसर 2017 में योगी सरकार के आने के बाद पूरी हो गई। अब तक पुलिस प्रशासन याकूब कुरैशी की करीब 156 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर चुका है। उधर हाजी याकूब कुरैशी का बेटा इमरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया मुकदमा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि जो कार्रवाई फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत होनी थी उसे आपराधिक मामला बना दिया गया। अभी कोई हमें नोटिस वगैरह तो कुछ मिला नहीं है, बट कल कार्रवाई हॉस्पिटल को सील करने की इन्होंने की गई है। बट ये हमारा कहना यह है कि जो मसला हमारा
फूड एक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। जो 2022 के अंदर मुकदमा किया गया था वो फूड एक्ट के अकॉर्डिंग मुकदमा होना चाहिए था, जिसकी वजह से इन्होंने आईपीसी में कन्वर्ट कर दिया गया और उस पे हम लोगों को जेल में बेल वगैरह हमने सबने करवाई, बट उस पे ये फूड एक्ट का मुकदमा था। और हमारा कहना यही है कि कोर्ट के अंदर हमारा चल रहा है, कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। याकूब कुरैशी का विवादों से पुराना नाता रहा है। सत्ता की हनक में याकूब कुरैशी ने 2011 में यूपी पुलिस के सिपाही को थप्पड़ मार दिया। सिपाही ने मेरठ से लेकर लखनऊ तक इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन याकूब के दबदबे की वजह से उसे इंसाफ नहीं मिला। याकूब कुरैशी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब 2006 में उसने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया। बंगई की वजह से ही इसकी बेटी फातिमा ने भी मेरठ पब्लिक स्कूल में घुसकर वहां हंटर से छात्राओं की पिटाई की थी।